दो दिनों से अमेरिका ईरान तनाव का सेंटर पॉइंट चीन बना हुआ है और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर थे और वहां पर उन्हें चीन की तरफ से ईरान को लेकर बहुत उम्मीदें थी। जिनपिंग ने उनकी आवभगत तो खूब की, लेकिन तेहरान को लेकर उनकी उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया। तो ट्रंप इसके बाद बीजिंग से ईरान के मुद्दे पर खाली हाथ लौटे हैं, यही कहें। और अब जानकारों को लगता है कि वॉशिंगटन पहुंचकर वो ईरान पर कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकते हैं, जिसमें नए हमले की आहट होगी, जिसमें तबाही शायद बेहिसाब होगी। ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है, ये सोचकर दुनिया की चिंता कई गुना बढ़ गई है। ट्रंप क्या करेंगे, इससे पहले ये जान लेते हैं कि चीन में क्या हुआ है। देखिए, चीन ताइवान पर अड़ा रहा। अमेरिका को साफ कहा कि वो ताइवान के मुद्दे से दूर रहे, ताइवान को हथियारों से मजबूत करने की गलती ना करे। और आज ट्रंप जवाब में तेहरान पर अड़ गए। जिनपिंग के सामने ही बोल दिया कि होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना होगा। यह भी कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ताइवान पर चीन को भी जवाब दिया। जिनपिंग से बैठक के बाद अमेरिकी रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ताइवान पर बल प्रयोग चीन की बड़ी गलती होगी, यानी एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप के चीन दौरे में फोटो ऑप से ज्यादा कुछ भी हासिल नहीं हो पाया और ईरान ताइवान जैसे दो बड़े इंटरनेशनल इशू जस के तस रहे। इस पर अमेरिका और चीन में कोई बड़ी सहमति नहीं बन पाई, बल्कि तल्खी ज्यादा दिखाई दी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजिंग से लौटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर आ रही है, बीजिंग से डोनाल्ड ट्रंप लौट आए हैं। चीन की कई दिनों की यात्रा के बाद ट्रंप वापस आ गए हैं। लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। शी जिनपिंग ने कई मुद्दों पर सहमति जताई है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, होर्मुज़ जल डमरू मध्य को फिर से खोला जाना चाहिए। तो लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, और ऐसे में ये देखिए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बड़ी उम्मीद के साथ चीन पहुंचे थे, लेकिन शायद ये उम्मीद उतनी सही तरह से खरी नहीं उतर पाई जितनी कि ट्रंप लगा रहे थे चीन से, और उन्हें कहीं ना कहीं तेहरान के मुद्दे पर ही घेर लिया गया। वहीं आपको बता दें कि जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आपको सुनाते हैं। We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. तो जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप का ये बयान, और ऐसे में लगातार ये जो बयान सामने आ रहे हैं बहुत कुछ कह रहे हैं, और ट्रंप क्या कह रहे हैं ये भी सुनते हैं। We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. तो देखिए, चीन ने ये सोच रखी है कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, और ट्रंप इसी का बयान देते नजर आए। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल गाजा में बरसा रहा है मौत। इजराइल गाजा में मौत बरसा रहा है। इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। तो इजराइल लगातार गाजा में हमला करते हुए, इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, इजराइल गाजा में मौत बरसा रहा है। लगातार हमले किए जा रहे हैं, और ऐसे में एयर स्ट्राइक भी की गई है इजराइल की तरफ से गाजा पर। एयर स्ट्राइक से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है, काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो इजराइल लगातार हमले करता हुआ, और ऐसे में इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो लगातार ये हमले जारी है इजराइल की तरफ से। गाजा में एयर स्ट्राइक की खबर भी सामने आ रही है, जिसमें कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। कई लोगों की माने जाने की खबर भी इसमें सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से चीन को लेकर लगातार चर्चा चल ही रही थी, चीन ने ईरान को क्या धोखा दिया है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पहला धोखा ईरान के दुश्मन ट्रंप का चीन में भव्य स्वागत हुआ। तो वहीं अगर हम बात करें दूसरे धोखे की, तो होर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद के लिए चीन तैयार हो गया है। तीसरा धोखा यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका चीन के सुर एक जैसे ही हैं। तो देखिए, ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही है।
और चौथा धोखे की अगर हम बात करें कि चीन ने ईरान को हथियार सप्लाई करने से किनारा कर लिया है। तो पांचवा धोखा यह है कि चीन अब ईरान से नहीं अमेरिका से तेल खरीदने को तैयार हो गया है। वहीं अगर बात करें धोखों की इस लिस्ट में, तो छठा धोखा यह है कि चीन ने ईरान से दोस्ती के बजाय अमेरिका से बिजनेस डील को तवज्जो दी है। और चीन का एक तरह से हमेशा नजरिया यही रहता है, वो किसी का दोस्त दुश्मन बनने से अच्छा अपने देश के हित को पहले सोचता है, अपना फायदा ज्यादा देखता है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ईरान जहां पर चीन को अपना साथी कहता है, ये असलियत है चीन की, जो कि अब सबके सामने दिख रही है कि अपने फायदे के लिए किस तरह से ट्रंप के साथ डील की जाती है। साथ ही साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर एक राय ये भी दी जाती है कि हाँ, अगर संभव हुआ तो हम इसे खोलने में आपकी मदद करेंगे। तो कई ऐसे व्यापारिक समझौते भी यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं। हालांकि ईरान को लेकर बहुत स्पष्ट तो साफ नहीं हो पाया कि आखिर चीन किस तरह से मदद करेगा, लेकिन हाँ में हाँ मिलाता हुआ जरूर नजर आया चीन ट्रंप के साथ। उसके बाद क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी ये तो देखना होगा, लेकिन चीन ने यहाँ पर अपना व्यापारिक समझौता जरूर कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए ईरान को जो धोखा दिया है उसमें चीन को क्या क्या मिलाता है ये भी आपको बता देते हैं। वैश्विक महाशक्ति के रूप में मान्यता मिली, ग्लोबल वर्चस्व साझा करने पर दोनों में सहमति बन गई है। अमेरिका और चीन को बराबरी का दर्जा मिला, अमेरिकी टैरिफ में स्थिरता की उम्मीद मिली। तो नए व्यापारिक मंच, अमेरिकी निवेश का मौका, तकनीक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में राहत की बात सामने आई। तो ताइवान मुद्दे पर भी जिस तरह से चर्चा हुई है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसमें भी कुछ उम्मीद बनती हुई दिख रही है। और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी लगातार बना हुआ है। रुक कर लेते हैं सबसे पहले हमारे संवाददाता नासिर का। नासिर, देखिए चीन को एक तरह से धोखेबाज की कैटेगरी में रखा गया है। चीन किसी का सगा नहीं होता, वो भारत कई बार देख भी चुका है और झेल भी चुका है, लेकिन अब ईरान के साथ भी चीन कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए चीन पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये बात पूरी दुनिया को पता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, चीन भी जो है अपना बिजनेस ढूंढ रहा है, जहां पे उसको फायदा होगा वो उन्हीं के गीत गाता है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो भारत हो, चाहे कोई कोई भी कंट्री हो, यहाँ पे चीन को फायदा लगता है वो उसी के गीत गाता है। उसके बाद चीन में जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग के बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या क्या डील साइन हुए, वो तो हुए, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज है जिसपे पूरी विश्व की नजरें टिकी हुई थी, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और जो न्यूक्लियर जो ईरान यूएस के बीच वार चल रहा है, उस पे कोई रजामंदी जो है चीन की तरफ से देखने को नहीं मिली। हाँ, कहने की क्या जो स्टेटमेंट सामने आई वहां पे कहा गया है कि हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है हम उसके साथ है, वो खोला जाएगा। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर वेपन ईरान बना रहा है उसको भी जो है नहीं बनाना चाहिए। ये बात तो कहने के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है क्या चीन इसमें जो है ईरान को रोक सकता है? क्या वो दबाव फिर से कर सकता है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने में, या जो न्यूक्लियर वेपन्स वहां पे बन रहे हैं उनको वहां उस तकनीक को रोकने के लिए क्या चीन ईरान पे दबाव कर सके? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज यूएस डोनाल्ड ट्रंप भी जो है आज लैंड वापस कर लेंगे। उसके बाद देख लेना है कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या मेन स्टेटमेंट जो है वो सामने आएगी, क्योंकि अभी जो है खाली एक स्टेटमेंट सामने आई है कि चीन ने जो है एग्री किया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। और ईरान को जो है, ये पहले डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, लेकिन क्या रियलिटी में जो है चीन इसमें मध्यस्थता कर सकता है, ईरान पे दबाव बना सकता है? ये बात जो है देखने वाली होगी। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे वापस पहुंचेंगे, उसके बाद व्हाइट हाउस से क्या बयान आएगा, क्या स्टेटमेंट सामने आएगा, वो भी देखने वाली बात हुई। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, एक तरफ से इसराइल जो है लगातार लेबनान को भी निशाना बनाया जा रहा है, वहां पे भी अगर कल देखा कि एयर स्ट्राइक से भी कई सारे हमास के टॉप लीडरशिप जो है उनको जो है मार गिराया गया, कई सिविलियंस भी जो है इसी एयर स्ट्राइक के शिकार हुए। लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाएगा, ईरान भी जो है झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की तरफ से भी जो है लगातार स्टेटमेंट सामने आ रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप वापस यूएसए पहुंचने के बाद उनकी तरफ से क्या एक्शन रहेगी, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। जी की तो बिल्कुल नासिर, और ऐसे में देखिए समझने की अब ये कोशिश की जाएगी कि चीन का अगला रुख क्या होगा। और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ सर, देखिए चीन का यही एटीट्यूड है, एक तरफ वो कह रहा है कि हम सभी बातों पर समझौता करने के लिए तैयार है, सिर्फ मुंह से इस बात को कह रहा है, करा उसने अभी कुछ नहीं है। और ट्रंप को भी लग रहा है कि वो खाली हाथ लौटे हैं। लेकिन जो ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर यह माना जाए कि ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए चीन के साथ हमारी बातचीत अच्छी रही है, पॉजिटिव रही है, लेकिन ट्रंप अब बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ और प्लान कर रहे होंगे। जी हाँ गीतू, देखिए दो चीजें बहुत क्लियर हैं।
एक तो है कि इस विजिट के बाद जितने भी बयान आ रहे हैं वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से बयान आ रहे हैं। और दूसरी चीज है कि कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ है। आमतौर पे जब भी दो बड़े देशों के दो बड़े नेता मिलते हैं तो उसके बाद जो मुख्य मुद्दे होते हैं उन पर एक 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 लाइन का एक एक बयान दिया जाता है। तो 7 या 8 जो बड़े मुद्दे थे, कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं किया। तीसरी बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई भी बयान चीन की किसी भी लीडरशिप या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की तरफ से इस मीटिंग के बारे में नहीं कहा गया है। जो कुछ दावा किया जा रहा है वो ट्रंप ही कर रहे हैं कि चीन ने ऐसा कहा, चीन ऐसा मान गया। क्या चीन ने वैसा कहा, क्या चीन वैसा मान गया है, इसके बारे में चीन की तरफ से कोई व्यक्तित्व कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका का व्यू एक ही है। अब इसका क्या मायने है? इसका क्या मायने है? इसका कुछ भी मायने नहीं है, क्योंकि चीन का व्यू ईरान के बारे में बहुत क्लियर है कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट में एक बड़ा देश है और चीन को मालूम है कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट में चीन का एकमात्र सहयोगी देश है। और चीन को मालूम है कि अगर भविष्य में पश्चिम एशिया में उसको पैंठ जमानी है तो पश्चिम एशिया में कदम रखने के लिए चीन एकमात्र मित्र किसको ढूंढ रहा है? वो है ईरान। ईरान के अलावा गल्फ स्टेट में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि चीन को अपने यहाँ पर हिंदी में कहावत है ना कि घास डालने देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं अभी तक महज दावे ही नजर आ रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर चीन ईरान को बोलेगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओ? कभी नहीं बोलेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर चीन 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को हैंड ओवर कर देगा? चीन ऐसा ईरान को कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि चीन को मालूम है कि इस तरह के अगर अगर चीन को मालूम है कि अगर वो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से भ्रमित करने की कोशिश करेगा, मना तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर भ्रमित करने की कोशिश करेगा तो उससे ईरान में जो चीन के प्रति एक क्या शब्द है, गहरी रुचि है, वो कम हो जाएगा। तो ईरान को चीन चाहिए, चीन को ईरान चाहिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन एग्री हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना के लिए राजी हो गया है, अब इसके मैकेनिक्स के बारे में, यानी छोटी जी चीजें हैं, कोई नहीं बता रहा है। चीन तो जाहिर बात, जब चीन कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, उसका मतलब बहुत क्लियर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चीन के लिए खुला रखा हुआ है ईरान ने। ईरान ने अभी तक एक भी चाइनीज शिप को रोका नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीनी जहाजों को रोक कौन रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीनी जहाजों को रोक रहा है अमेरिका। जो भी चीनी जहाज चीन का झंडा लहराता हुआ जहाज या चीन में रजिस्टर्ड जहाज अगर ईरान के किसी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश करता है या ईरान के बंदरगाह से निकलने की कोशिश करता है, तो उसको रास्ते में बाधा कौन डाल रहा है? यूएस नेवी। हाँ, ये अलग बात है कि चीन से 10 बार बात करने के बाद उस जहाज को जाने दिया जा रहा है। तो जब चीन कहता है कि हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि वो एकमत हैं। नहीं, चीन कह ये रहा है बिना कहे हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका खोल दे। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना एक बड़ी चुनौती हो गई है अजिताभ सर। और क्या वाकई ये संभव हो पाएगा कि चीन की बात ईरान मान जाए या फिर चीन किसी तरह से इस मुद्दे को लेकर बात करे? क्या लग रहा है आपको, संभावनाएं क्या बनती हुई दिख रही हैं? देखिए गीतू जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। चीन की अगर भूमिका की बात की जाए तो वो एक साइलेंट किलर है। सबसे बड़ा व्यापारी भी है और सबसे बड़ा अगर नहीं तो अत्याचारी भी है। आप देख लीजिए चीन हांगकांग में क्या हो रहा है, तिब्बत में क्या हो रहा है। मानवाधिकार की जो बात है, चीन के अंदर लोकतंत्र के आंदोलन को दबाया है उसने।
तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे चीन को छिपाने के लिए अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। तो आप देख लीजिए कि अमेरिका को वो सपोर्ट और व्यापार को भी बढ़ाने के लिए, व्यापार को भी बनाए रखने के लिए अमेरिका का साथ चाहिए। इसलिए वो अमेरिका से बहुत ही चतुराई से रिलेशन करता है। ताइवान पे जो भी मुद्दे हुए वो एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं था। ताइवान देखिए ट्रंप का एक तरह से कह लीजिए अमेरिका का ट्रंप कार्ड है, उसको नहीं छोड़ेगा। और ताइवान में वो हथियार भी बेचता है, अभी भी 25-30 अरब डॉलर का हथियार बेचने की बात ताइवान के साथ अमेरिका की हो रही है। तो एक तरफ व्यापारिक रिश्ते भी हैं अमेरिका के, दूसरी तरफ चीन को घेरने की, शिकंजा कसने का भी वो सबसे बड़ा हथियार है ताइवान। तो ताइवान पे तो कुछ होने से रहा। ऑफ कोर्स चीन तो चाहता है कि ताइवान को उसका पकड़ हो जाए, जैसे उसने हांगकांग को कब्जा कर लिया, तिब्बत को कब्जा कर लिया, अगला उसका पड़ाव ताइवान ही है और उसको घेर भी रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा डील की संभावना जो थी वो, वैसे तो ट्रंप बहुत बड़ा बड़ा क्लेम कर रहे हैं, हॉर्मुज में वो तैयार हो गया, इसकी भी बात कर रहे हैं कि चीन हॉर्मुज में को हथियार भी नहीं बनाना चाहता और परमाणु भी बनाने की ईरान को नहीं सपोर्ट करता है। ऐसे ऐसे क्लेम ट्रंप तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइंट स्टेटमेंट वैसा कुछ नहीं आया। और आज जो चीन के विदेश मंत्री का बयान आया है उसमें कुछ बातें हुई हैं कि जैसे अभी क्लेम किया गया कि एक बोर्ड ऑफ पीस जैसे बना था पैलेस्टाइन में गाजा के लिए, वैसा ही बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाने की का प्रपोज किया है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल अमेरिका ने चीन को दिया है। तो व्यापार के क्षेत्र में कई ऐसे हैं, कॉपरेशन की बातें हो रही है जो दोनों के लिए हित में होगा। और दूसरी तरफ हॉर्मुज का मुद्दा जस का तस है, उसमें गीतू जी कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने की दिख तो नहीं रहा है। उस मामले में काफी निराशा हुई है पूरे विश्व को, समस्याएं अभी भी हॉर्मुज की वहीं हैं। और अब मुझे लगता है या तो अमेरिका, जैसे ट्रंप ने भी यहाँ से चीन से जाने के बाद स्टेटमेंट भी जारी किया है, वो उन्होंने कहा है कि वैसे तो चीन बहुत सारी चीजों के लिए तैयार हो गया है, लेकिन हो सकता है हम कुछ एक्शन भी लें, और हो सकता है कि जो क्लीन अप का काम अभी बच गया है ईरान में हॉर्मुज में, वो हम क्लीन अप भी करें। इस तरह के भी थ्रीट वो दे रहे हैं। दैट मीन्स कि डेडलॉक बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो अरागची अभी ब्रिक्स की समिट में आए थे, वहां पे उन्होंने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हैं। रूस से बात की है, इनरिच्ड यूरेनियम को रखने का जो मुद्दा है, जिससे रूस ने ऑलरेडी ऑफर किया है, हो सकता है उस पर कुछ बात बने। रूस से उन्होंने बातचीत की है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अरागची कि शायद जो डेडलॉक बना है उसको भी हम किसी तरह से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक देखिए मल्टीनेशनल जो डिफेंसिव मिशन की बात हो रही है, वो डिफेंसिव मिशन भी किसी न किसी रूप में अब अग्रसर होता दिख रहा है। 26 देशों ने चर्चा जारी रहेगी। जो आपसे एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। इजरायल की ईरान को बहुत बड़ी धमकी, ईरान पर फिर बहुत जल्द हमला होगा। इजरायल की सेना हाई अलर्ट पर है, ट्रंप का सिग्नल मिलते ही हमला होगा। डील नहीं हुई तो किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इजरायल के रक्षा मंत्री कात्स ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर, ईरान पर फिर जल्द ही हमला हो जाएगा। इजरायल की सेना हाई अलर्ट पर है, ट्रंप का सिग्नल मिलते ही हमला होगा। डील नहीं हुई तो किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इजरायल के रक्षा मंत्री कात्स ने बयान दिया है। तो ट्रंप का सिग्नल मिलते ही हमला हो जाएगा। इजरायल की ईरान को बहुत बड़ी धमकी, ईरान पर फिर से बहुत जल्द ही हमला होगा। तो डील नहीं हुई तो किसी भी वक्त हमला हो सकता है, ये चेतावनी दे दी गई है इजरायल के रक्षा मंत्री कात्स ने। अमेरिका का ईरान को सीधी चुनौती, अमेरिका ने ईरान को सीधी चुनौती दे दिया, अमेरिकी वर्चस्व खात्मे की तरफ। अरागची कह रहे हैं कि अमेरिकी वर्चस्व खात्मे की तरफ है, अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान, प्रतिबंध और सैन्य दबाव कम नहीं करेगा, ईरान अपनी शर्तों पर समझौता नहीं करेगा। अरागची ने कहा है ईरान को साइडलाइन तो किया ही नहीं जा सकता। ये बड़ी खबर, अमेरिका के आगे ईरान नहीं झुकेगा। अरागची ने अपनी बात रख दी है और कहा है कि अमेरिकी वर्चस्व खात्मे की तरफ है। तो ऐसे में अमेरिका को ईरान की सीधी चुनौती मानी जा रही है। अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान, प्रतिबंध और सैन्य दबाव काम नहीं करेगा, ईरान अपनी शर्तों पर समझौता नहीं करेगा। और जिस तरह से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर अजीत अफसर आप अपनी बात पूरी भी कर सकते हैं और इस पर अपना रिएक्शन भी दे सकते हैं कि आखिर ईरान ने तो सीधे तौर पर मना कर दिया कि वो कैसे भी नहीं झुकने को तैयार है। देखिए, ईरान मना करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन ईरान के पास ऑप्शंस भी नहीं है। उसके एक तरह से कहिए जीवन मृत्यु का सवाल है। एक संप्रभु राष्ट्र को जिस तरह से ट्रंप ने ट्रीट किया है, और डील की बात करते हैं बार बार, ऐसे में कोई भी आजाद देश और ईरान जैसा एक बहुत ही
पढ़ा लिखा सांस्कृतिक ऐतिहासिक देश है, उसको इस तरह से डील करना एक सम्मानजनक अगर होता, डायलॉग और डिप्लोमेसी से उसको रिजॉल्व किया जाता, तो शायद ये मामला कब का सुलझ गया होता। जिस तरह से अपनी चौधराहट दिखा के अमेरिका ने सोचा शायद कि वेनेजुएला को जैसे इन्होंने कैप्चर कर लिया, वैसे ही ईरान में होगा, तो वो तो होने से रहा। अब ईरान के पास चूंकि हॉर्मुज एक बड़ा हथियार निकल के आया है गीतू जी, तो वो इसको इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। लीगलाइज करने की बात कर रहा है वो, उससे ये होगा कि उसका अधिकार हॉर्मुज पे दिख जाएगा। और टोल की बात अब वो भी छोड़ता दिख रहा है। टोल तो अब उसकी सेकेंडरी में हो गई, पहले वो हॉर्मुज पे लीगली वो कैसे कैप्चर करी, इसीलिए उसने जो आगे चीन जी। ओमान की यात्रा की, चीन की यात्रा की, रूस की यात्रा की, उसके पीछे भी यही सारा प्रयास है कि उसको भी सपोर्ट मिले। लेकिन उसको ना तो इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिला, न चीन और रूस खुल के आए हैं उसके अगेंस्ट में, बिल्कुल, तो यानी और कुल उसकी मिलाकर सब आर्थिक अपनी हालत। अपनी रणनीति और अपनी अपनी कूटनीति के तहत काम कर रहे हैं और ईरान को ऐसा लग रहा है कि सामने तो कुछ और है और पीछे कुछ और रणनीति तय की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की सैन्य क्षमता पर अमेरिका का दावा। ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर अमेरिका दावा कर रहा है। ईरान की क्षमता काफी कमजोर हो गई है, सेंटकॉम ने कहा। हॉर्मुज में अब काफी कम नावें दिखती हैं। सेंटकॉम की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता पर असर पड़ा है और ऐसे में हॉर्मुज में अब काफी कम नावें दिखती हैं। पहले 100 नावें दिखती थी, लेकिन अब सिर्फ 20 नाव ही दिखाई दे रही हैं। मनोज जी, इसको लेकर आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता नासिर खान से। नासिर, तो ये देखिए, जिस तरह से ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने की बात अमेरिका कर रहा है, क्या ये वाकई सही है? 100 नावें पहले दिखती थी, इस बात का दावा, और अब केवल 20 नावें यहां पर दिख रही हैं। देखिए गीतो, ये दावा जो है, दावा की जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने यूएस की तरफ से देखी ऑन ग्राउंड, वो जो स्टेटमेंट्स है वो बस फेक नजर आई, रूमर्स नजर आया। इससे पहले भी देखा जाएगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान के पास उनकी एयरफोर्स वो खत्म हो चुकी है, नेवल फोर्स वो खत्म हो चुका है, सब कुछ उनके पास खत्म हो चुका है, उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन वैसे ही फिर अगर हम देखेंगे कि ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अभी भी तैयार है, हमारे पास अभी भी वो क्षमता है कि हम इस हर किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं, वही तस्वीरें जो है सामने आई। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स उनकी कम हो चुकी है, तो फिर यूएस ब्लॉकेड जो है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद क्यों है? दैट मींस कि अगर उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि शिप्स कम हुए, उसके बाद जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलना चाहिए, उसके बाद जो शिप्स जो है बाकी देशों के वहां से मूव करने चाहिए। लेकिन अभी भी अगर देखा जाएगा, अभी भी ईरान जो है अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका पूरा कंट्रोल है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है जिससे ईरान जो है इस वॉर में जो है भारी पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से वो बैकबोन बना हुआ है ईरान के लिए। लेकिन यूएस ब्लॉकेड भी जो जब से हमें देखने को मिला, उसके बाद बिल्कुल, यानी कि किसी भी नासिर जहाज ये को माना जाए कि जो अमेरिका सिर्फ इस तरह के दावे इसलिए करता है जिससे कि उसे लगे कि ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हो रही है और ईरान झुकता हुआ दिख रहा है, एक तरह से छवि जो है पूरे विश्व के सामने पेश की जाए। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई एक बार फिर से जो हम देख रहे हैं अमेरिका की रणनीति यही है कि सामने आप कुछ कहिए, पीछे अपनी दूसरी तरह की रणनीति तैयार कीजिए, क्या हमला करना है, कैसे करना है, लेकिन ईरान को कमजोर दिखाते रहिए? हाँ, ये अमेरिका का शुरू से ये टैक्टिक्स रहा है कि कम एटलीस्ट जो है वो अपने जो उनके वोटर्स हैं, चाहे मागा के लोग हैं, उनको एड्रेस करे कि अमेरिका जो है वो ईरान पे लगभग जीत की ओर बढ़ रहा है और जीती हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंट्री अभी इस तरह के स्टेटमेंट सुन करके वो कभी आशा नहीं करेगा कि जो भी अमेरिका बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था ईरान का, जैसे ब्रिक नेशन में भी वो यहाँ पे आया उन्होंने, और ये आशा रखा था कि आप कंडेम कीजिए जो भी अमेरिका ने जो है ईरान पे हमला किया है, तो उसे जो है खाली हाथ मिला। जिस तरह से एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ब्रिक समिट में भी वो आशा किया था, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि डेलीगेशन विदेश मंत्री को आना था, वो नहीं आए, उनके ब्यूरोक्रेट्स ही ज्वाइन किए थे। तो ये ईरान को भी जो है खाली हाथ मिला है ब्रिक समिट से। और अमेरिका को भी जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक चाइना में भी होना चाहिए था, और जिस तरह से उन्होंने डिमांड किया चाइना से कि आप जो है वही किसी न किसी रूप से स्ट्रेट होर्मुज को खुलवाइए, आप आगे बढ़िए, आप अपना आप युद्ध बहुत आप जो है वो होर्मुज को खुलाने में आगे बढ़िए। तो जिस तरह से चाइना ने डिनाई कर दिया है। और सिर्फ कोई भी कंट्री, चाहे चाइना हो, मिडिल ईस्ट हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, जी। यूरोपियन नेशन हो, कोई नहीं चाहता है कि ईरान जो है बम बनाए, न्यूक्लियर बम बनाए।
और लेकिन किस तरह से रोका जाए, ये जो है किसी के पास ये सॉल्यूशन नहीं है। एक बिल्कुल। अमेरिका ही और है जो मनोज जी, जिस तरह से सॉल्यूशन मिल भी जाता तो होर्मुज इस वक्त इतना बड़ा पॉइंट बन चुका है कि जिस पर किस तरह से ईरान को समझाया जाए, मना जाए, वो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब है, चाहे अमेरिका हो चाहे बाकी देश हो। होर्मुज को लेकर कोई भी डील नहीं हो पा रही है, ये बड़ी चुनौती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल में ड्रोन अटैक। ये बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया है इजराइल में। ड्रोन हमले से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इजराइल लेबनान सीमा के पास हमला किया गया। ड्रोन हमले में बाल-बाल बची इजरायली सेना। ये बड़ी खबर सामने आ रही। ड्रोन हमला किया गया है और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। तो ड्रोन हमले से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इजराइल लेबनान सीमा के पास ये हमला हुआ है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल लेबनान सीमा के पास ये हमला हुआ है। ड्रोन हमले में इजरायली सेना बाल-बाल बची है। ये बड़ी खबर। और ऐसे में देवनाथ सर, ये देखिए लगातार ये जो हमले हैं ये तो होते ही रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाहे तमाम तरीके की बातें हुई, पहले भी हमने देखा ईरान डील जब हो रही थी, ईरान और अमेरिका का समझौता हो रहा था, उस वक्त भी इजराइल लगातार बमबारी कर रहा था। तो इजराइल और लेबनान के बीच में जो सीजफायर एग्रीमेंट था वो तो बार बार इजराइल उसका उल्लंघन करता रहता है। अभी भी अमेरिका ने कल कहा है कि सीजफायर लेबनान और इजराइल के बीच में 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इजराइल ने इस सीजफायर एग्रीमेंट में एक छोटा सा शर्त रखा हुआ है, फाइन प्रिंट जिसे इंग्लिश पे कहते हैं, कि अगर इजराइल को लगा कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ मैनूवरिंग कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, तो इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस में उनके ऊपर हमला करने का हक है। इसी के तहत पिछले 1 महीने में अगर आप देखें तो लगातार इजराइल ने हिजबुल्लाह के दक्षिण लेबनान में जो लिटानी रिवर है उसके उत्तर में काफी सारे हमले किए हैं। इन इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह भी अपने ड्रोन से इजराइल की आर्मी के ऊपर हमला करता रहता है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो हिजबुल्लाह के ड्रोन हैं वो बहुत छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, उनकी रेंज भी बहुत कम होती है, महज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। उसमें जो बॉम्ब होता है वो भी बहुत छोटा बॉम्ब होता है, महज 5 किलो 10 किलो 20 किलो का बॉम्ब। तो उससे इजराइल के जो मिलिट्री ठिकाने हैं उस पर ज्यादा असर पड़ता नहीं है। लेकिन ठीक है, इजराइल की फौज के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव बना रहता है। क्या हिजबुल्लाह इन ड्रोन का इस्तेमाल करना बंद कर देगा? हिजबुल्लाह ने बार बार कहा है कि अगर सीजफायर की शर्तों को इजराइल माने तो एक इम्पॉर्टेंट शर्त लेबनान की भी है कि इजराइल जो है लेबनान की जमीन को छोड़कर वापस इजराइल की जो आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं, वो लेबनान की जमीन को छोड़कर यानी दक्षिण लेबनान को खाली करके वापस इजराइल चले जाएं। अब हिजबुल्लाह जानता है कि इजराइल इस शर्त को फिलहाल मानेगा नहीं। इजराइल ने भी बार बार कहा है कि वह अपना वर्चस्व दक्षिण लेबनान पर लिटानी रिवर और उससे उत्तर में भी जहां जहां हिजबुल्लाह के गढ़ हैं वहां तक बरकरार रखेगा। तो ऐसे में हिजबुल्लाह को एक अनडिक्लेयर्ड बहाना मिल जाता है लगातार इजरायली फौज के ऊपर हमला करने के लिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में यहाँ पर देखिए ये मामला तो लगातार यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अब जिस तरह से ईरान और अमेरिका को लेकर टेंशन बनी हुई है, रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अजिताभ सर, क्या कुछ संभावनाएं आपको लग रही है? क्या हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से, एक बार फिर से जंग शुरू की जा सकती है? और ईरान के पास क्या इस हमले से बचने के लिए अपना डिफेंस मोड जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, या वो कहीं ना कहीं इस वक्त अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं? या अगर जंग होती है अमेरिका और ईरान के बीच तो ईरान पूरी तरह से जवाब देगा, मुंहतोड़ जवाब देगा? क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए गीतू जी, जो राष्ट्रपति ट्रंप की जो विजिट रही है चीन की, इससे निश्चित रूप से ईरान कहीं ना कहीं अपने आप को अब ज्यादा वीक फील कर रहा होगा, ज्यादा कमजोर फील कर रहा होगा। जैसा आपने बताया कि चीन धोखा देने के लिए तो माहिर है, वो पहले से हमारे पंचशील के जमाने से कैसे भारत ने कोशिश की चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की, और हमें कैसे उसने छुड़ा घोपा, ये जग जाहिर है। तो अभी ईरान की उम्मीदों पे एक तरह से चीन ने पानी फेर दिया है।
उसको लग रहा था कि चीन जी। उसका सबसे बड़ा बैकर है, उसका खरीदार है, तो शायद उसको बिल्कुल बचाएगा अजिताभ और उसको सर, प्रोटेक्ट करेगा। माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में ऐतिहासिक ट्विस्ट देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में ये बड़ा ट्विस्ट माना जा रहा है। सऊदी अरब ने ईरान के साथ गोपनीय चर्चा की है। सऊदी अरब ने ईरान के साथ गोपनीय चर्चा की है। नॉन एग्रेशन पैक्ट पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो ईरान को सऊदी अरब ने सुरक्षा की गारंटी दी है। ये बड़ी खबर है कि यहाँ पर नॉन एग्रेशन पैक्ट पर दोनों के बीच चर्चा होती है। सऊदी अरब और ईरान की इस चर्चा को सर कैसे देख रहे हैं अजिताभ साहब? देखिए, ये कल सऊदी के एक बड़े मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका कल एक बयान आया। इनफैक्ट उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने इजराइल को ब्लेम किया है सऊदी और ईरान के रिश्ते खराब करने के लिए। उसने ये यहाँ तक ब्लेम किया है कि अमेरिका को इजराइल ने ही भड़काया अटैक करने के लिए, अदरवाइज ये अटैक नहीं होता। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अगर ईरान पे नहीं होता और ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लेता तो सबसे बड़ा खतरा सऊदी और यूएई पे ही था, अरब के खाड़ी अरब के देशों पे ही था। तो ये नॉन एग्रेशन पैक्ट की चर्चाएं तो काफी हो रही हैं, गल्फ अरब के देशों के बीच नेटो की भी चर्चा हो रही है, बट ये चर्चा तक ही सीमित है। नॉन एग्रेशन से ये मामला सॉल्व होगा क्या? एक तरफ ईरान के अपने मंसूबे जो हैं, उसको पूरे इस्लामिक देशों का लीडर बनने का जो उसका ख्वाब है, और इसी की वजह से वो पूरा प्रॉक्सीज उसने पाल रखा है, चाहे वो हिजबुल्लाह की बात करें, यहाँ पे हौती की बात करें, हमास की बात करें, इराक में उसके कितने ऐसे प्रॉक्सी चल रहे हैं। तो ईरान की भी अपनी एक तरह से जो मंसूबे हैं उसको बनाने के लिए वो, और परमाणु बम फिर वो बनाना ही क्यों चाहता है? अगर वो नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात एक तरफ हो रही है, परमाणु बम, ये भी सच्चाई है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो रिपोर्ट है, ये 60% जो यूरेनियम को इनरीच कर लिया, उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। आखिर आप 3.65% 7% पे ही आप परमाणु जो शांतिपूर्ण यूज के लिए तो आप कर सकते हैं परमाणु इनरिच्ड यूरेनियम का यूज। तो आपने 60% जो इनरिच्ड किया है यूरेनियम को, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी मंशा रही परमाणु बम बनाने की, और परमाणु बम आप घर में तो रखने के लिए बनाएंगे नहीं, आप उससे जो आपके नेबरिंग कंट्री हैं इंक्लूडिंग सऊदी, उसको आप जैसे बार बार आप देखिए, सऊदी पे ईरान ने पहले भी पिछले साल भी अटैक किया था, इजराइल पे किया था। तो ईरान तो हमेशा से इन अपने नेबर्स को इतने परेशान करता रहा है। सऊदी चाहिए, लेकिन अजिताभ सर, जो कोशिश मौजूदा करते हालात हैं। बने हुए हैं, क्या ईरान अब अपनी कूटनीति में बदलाव करना चाहता है? वो चाहता है कि ठीक है, जिन देशों पर मैंने आक्रमण करे, अब सोच को थोड़ा बदला जाए और कुछ और पॉजिटिव फ्रंट पर चर्चा की जाए? देखिए, ईरान को निश्चित रूप से बदलना होगा। जिसका घर कमजोर हो, कहते हैं ना, शीशा का घर जिसका हो, दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। ईरान में 75-77 दिन से देखिए इंटरनेट बंद है, वहां से कोई खबरें प्रॉपर निकल के नहीं रहा। वहां के लोगों की 9 करोड़ उसका पॉपुलेशन है, कोई छोटा नहीं है। ऐतिहासिक उसकी विरासत है, उसके सांस्कृतिक विरासत है, इतना हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन है, उसको दबा के रखना। वहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं, वहाँ बेरोजगारी छाई हुई है। और ये समझदारी वाला फैसला तो बिल्कुल नहीं है कि अपने लोगों की ना सोची जाए। और मनोज जी, क्या माना जाए, यूक्रेन ने भी यही गलती की थी। यहाँ पर हमने देखा किस तरह से जो जेलेंस्की थे वो भी लगातार अपनी इन्हीं बेवकूफियों से जनता को कहीं ना कहीं युद्ध की आग में झोंकते रहे। लंबा वक्त बीत गया, लेकिन ईरान को सबक लेकर कुछ बड़ा फैसला करना चाहिए लोगों के हित में। सही बात है, ईरान को जो है रीथिंक करना पड़ेगा उनके पॉलिसी का, खास करके मिडिल ईस्ट में। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इजराइल और यूएई का जो एक समझौता हुआ है, और जिस तरह से नेतन्याहू ने जो यूएई का दौरा किया था सीक्रेटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब चाहता नहीं है कि इजराइल का जो है किसी न किसी रूप में इंटरवेंशन हो मिडिल ईस्ट में। और पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो एक समझौता हुआ है सऊदी अरबिया से, तो ये पाकिस्तान का भी एक दबाव होगा सऊदी अरब पे कि किसी न किसी रूप में जो है ईरान के साथ एक समझौता किया जाए। और पाकिस्तान चूंकि बॉर्डर स्टेट है ईरान का, तो फिर वो जो है पाकिस्तान भी जो है किसी न किसी रूप में ईरान से झगड़ा नहीं करना चाहेगा। तो अगर आप तो एक और दूसरा ये भी है ना मनोज जी कि यहाँ पर देखिए चीन जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, मदद करने की एक तरह से बात की जा रही है, चाहे मदद करे ना करे ये तो भविष्य में तय होगा। लेकिन यहाँ पर जो मुलाकात हुई है, कह सकते हैं यहाँ पर चीन और अमेरिका के बीच जो वार्ता चली है, उसको लेकर अब जो आउटपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं
कि कहीं ना कहीं बाकी देशों को भी दूसरी तरह से शांति समझौतों पर काम करना होगा, नहीं तो चीन और अमेरिका ना जाने कब क्या कर दे। और शायद यही डर है जिसकी वजह से अब हम ये खबरें भी सुन रहे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।